स्वागत है आप सभी का पॉप नेशन और वैल्यू नेशन पॉडकास्ट पे। मैं हूं आपका होस्ट तरुण मिश्रा। आज का ये शो थोड़ा इमरजेंसी में हम लोगों को करना पड़ रहा है क्योंकि आप इंटरनेट पे देख ही रहे होंगे, एक बहुत ज़बरदस्त इस समय मुद्दा उठा हुआ है जो कि मेरठ से आ रहा है, जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मेरठ वुमेन फेड हस्बैंड सेडेटिव, किल्ड हिम एंड देन वेंट ऑन अ वेकेशन विद लवर। मीम पेजेस पे या चाहे यूट्यूब पे या चाहे न्यूज़ चैनल्स पे आप ऑलरेडी इस खबर को चलते हुए देख रहे होंगे। थोड़ा आज हम उसी पे चर्चा करने के लिए यहाँ पे इमरजेंसी में बैठे हैं। शो करने का कोई सीन नहीं था, हमारा शो प्लान था ट्यूसडे का, मगर हमने कहा कि नहीं, मुद्दा इम्पॉर्टेंट है, गंभीर है, तो आज इस पे चर्चा होनी चाहिए। इन्हीं सब पे बात करने के लिए आज मेरे साथ पॉप मेंशन में सवर भाटिया जी, जो कि यूजुअली ग्रैंड स्टैंड पे आपको दिखते हैं। आज उन्होंने कहा कि दुख वाली बात है लड़कों के लिए, तो हम भी चर्चा में शामिल होंगे। और साथ ही साथ पीसीआर पे मानिक खजूरिया जी हमेशा की तरह फिर से आते हुए। पहला यहाँ पे इंडिया टुडे का आर्टिकल है जो ये बताता है कि अ मैन वॉज फाउंड मर्डर्ड इन उत्तर प्रदेश एंड हिज डिसमेंबर्ड बॉडी वॉज हिडन इन अ सीमेंट फिल्ड ड्रम। द अक्यूज्ड, हिज वाइफ मुस्कान रस्तोगी 27 उम्र एंड हर लवर साहिल शुक्ला 25 साल उम्र not only meticulously planned 29-year-old Saurav Rajput's murder, but after executing the gruesome act, went on a vacation to Himachal Pradesh. मनाली गए थे ये लोग घूमने मनाली गए थे। हाँ, होली मनाने गए थे। पार्टी की वीडियोस बाहर आ रही हैं। समझ गया मैं। आगे क्या था? The crime came to light when Saurav's brother Bablu reported him missing on March 18. He had been suspicious of Muskan's behavior and his doubts grew when he noticed inconsistencies in her statement about Saurav's whereabouts. Police investigation into the case revealed that the murder calculation had been in works for months. भाई साहब पहले से प्लानिंग चल रही थी, अच्छे खासे करना है इनको। इनकी प्लानिंग तो चल रही थी, प्लानिंग चल रही थी इनकी, और एग्जीक्यूशन की बात आ गई थी। ठीक है, मेरे ख्याल से शायद 4 तारीख को मर्डर हुआ है। नहीं, चार को हुआ है। हाँ, 3 की रात को हुआ था और 4 के दिन सब कुछ उसकी रिवील हो गया था कि उसने अपनी मॉम को बता दिया था कि ऐसा कुछ हुआ है। वो भाग गए थे। सुनने में 14 को बताया सके। नहीं, हाँ नहीं, 14 को, हाँ 14 को थोड़ा ना। नहीं, पुलिस को सबको 14 को पता चला। अच्छा, पुलिस को सबको 14 को पता लगा। मर्डर ही उससे पहले हो चुका था। हाँ, मर्डर से पहले हो चुका था। फिर बॉडी देखी है पुलिस ने, बॉडी को, फिर उसको उनको बाद में पता लगी कि हाँ ठीक है, बॉडी सीमेंट। और 1-2 रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ था कि हुआ क्या था कि जो अक्यूज्ड है उसके पापा के साथ वो जा रही थी कोर्ट में या फिर पुलिस स्टेशन, और उसके पापा ने स्कूटी रोक के बोला था कि बेटा सब कुछ सच बता देना, वहां पे कोई पुलेबाजी मत करना है। सीन सब उसके बाद उसने कन्फेस किया। सीन पूरा का पूरा सभी तब पकड़ में आया था जब इनके वहाँ मनाली हिमाचल में जहाँ भी ये घूम रहे थे वहाँ इनके पैसे खत्म हो गए थे। तो पैसे जब खत्म हो गए, इनके लड़की मुस्कान ने ट्राई किया कि अपने हस्बैंड के ही से अकाउंट से निकाल लेते हैं, ट्राई करते हैं क्रेडिट कार्ड वगैरह से कुछ यूज़ करके। वो कुछ हुआ नहीं। अब इसकी बात इसने करी अपनी मम्मी से, लाइक उसकी तो थी नहीं, बट अपनी मम्मी से पूरी अच्छी खासी बात करी कि मेरे पास पैसे हैं नहीं है, मैं क्या करूँगी। उसकी मम्मी ने फिर क्वेश्चन बैक किया कि अगर तू अपने पति के साथ ही है तो वो पैसे क्यों नहीं निकाल पा रहा, तेरे को क्या इतना वो कुछ हो रहा है। यही बात आगे बड़ी तो उसने अपनी मॉम को सब कुछ बता दिया कि ऐसे ऐसे था कि हमने कर दिया, अब मैं यहाँ पे आई हुई हूँ। तो वैसे पूरे का चीज़ का एक सोल्यूशन, एक चीज़ बताऊँ, इतना कुछ देख लिया है ना हमने अतुल सुभाष के बाद से, ये सब चीजें इतनी नॉर्मल सी लगने लगी ना कि इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। सोसाइटी को पता है कि हाँ ऐसी चीजें नॉर्मलाइज होती जा रही हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है इनके अगेंस्ट पे। कल्प्रिट जो भी है वो सीधा, चलो भाई सजा मिलती है, लेकिन जो जस्टिफाइड होनी चाहिए ना, कि अगर किसी की जान ले तो एक एक्सट्रीम सजा होनी चाहिए कि बंदा ऐसे कदम उठाने से डर जाए, कि भाई उसको पता है कि अगर उसने किसी का खून भी कर दिया, किसी को ऐसे मार भी दिया, उसकी सजा ऐसी है कि वो खुद ही नहीं झेल पाएगा उसके बाद। भाई यहाँ पे ना ये सब कैजुअल हो गया बिल्कुल। कोई भी शराब पी के गाड़ी चढ़ा देगा, 3-4 लोगों को उड़ा देगा, उसको बोल दिया जाएगा भैया ऐसे लिख दो। कोई भी शराब पी के गाड़ी से 2-3 लोग उड़ा देगा, बाइक उड़ा देगा, फिर बोलेगा once more। यहाँ पर लेकिन मैटर थोड़ा ज्यादा गंभीर है। यहाँ पे दूसरा आर्टिकल है हिंदू का जो कहता है मेरठ मर्डर्स केस डिसीज्ड किन alleged involvement of occult practices। यहाँ पर ये फैक्टर अच्छे से आया हुआ, पूरा अच्छे से आया हुआ। यहाँ पे बहुत डिफरेंट फैक्टर है कि यहाँ क्या हुआ है। ये कहता है सौरव राजपूत was allegedly drugged and then stabbed to death by his wife, है ना, ठीक है ये पीटीआई की रिपोर्ट। ये कहती है though police have not yet confirmed on the claims, Rajput's mother Renu Devi said both Muskan and Sahil were into occult practices. They killed my son by performing tantric rituals.
Rajput's in-law Kavita and Pramod Rastogi alleged that it was Mr. Sahil who held their daughter Mr. Muskan captive by making her believe in tantric rituals. दोनों फैमिलीज ने बोल दिया है. हाँ क्योंकि ये चीज साहिल के घर से मिली है, लेकिन जब पुलिस उसके घर पे गई थी वहां पे उसने अच्छे से एविडेंट कर रखा था कि वो ये सब प्रैक्टिसेस करता है. तो यही चीज है यहाँ पर. सिर्फ मैटर वो फिर अतुल सुभाष वाला नहीं रह जाता ना. अतुल सुभाष वाला मैंने एक एग्जांपल दिया था कि स्टार्ट वहां से हुआ है और उसके बाद एक के बाद एक इतनी सारी चीजें हुई अलग अलग तरीकों से, जिसके लिए बंदा मतलब यूज टू हो गए. हम तक यूज टू हो गए हैं कि हाँ ऐसे लोग मरते ही रहते हैं आजकल. अब तो ऐसा लग रहा है जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है शादी करना. तुम ये सोचो, देखो ये शादी का ये सिर्फ शादी तक मैटर सीमित नहीं है यार. प्रॉब्लम ये है, देखो ये शादी की बात होती है ना सिर्फ, तो डाइवोर्स ले लेती, छोड़ देती. डाइवोर्स का भी हुआ था इनका 2021 में. लाइक जब क्या नाम था इनका जो अभी मरे, क्या नाम था, सौरभ आई गेस, सौरभ राजपूत. हाँ ये अपनी ट्रेनिंग से वापस आए थे. एंड ट्रेनिंग का भी एक और है, पता नहीं, मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कहीं पे स्पेकुलेशंस हो रखी हैं कि ये नेवी मर्चेंट भी नहीं थे, वहाँ पे नॉर्मल जॉब करते थे लंदन में. इतना भी नहीं, ये सब ये पढ़ी है मैंने. अब ये तुम्हारा इसका रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है. यहाँ पे रिपोर्ट ये कह रही है कि थे, तो हम उसी को मान के चलेंगे. दूसरा ये नहीं मान. 2021 में वापस आए थे या मुस्कान से मिलने. वहाँ पे उस टाइम पे इनके लैंडलॉर्ड ने इस सौरभ को बता दिया था कि इनकी वाइफ के साथ एक और बंदा आता है यहाँ पे तुम्हारे. बट ऐसा ये पॉसिबल नहीं है ना. अगर इसकी उम्र ही 27 साल है अभी लड़की की, तुम कह रहे हो उसकी 22 साल की उम्र में शादी हो गई थी इससे. हाँ इन्होंने जल्दी करी, भाग के शादी करी है. लाइक सौरभ के पेरेंट्स अप्रूव नहीं कर रहे थे इनकी शादी को, लेकिन जब बच्चा हुआ, वो बेबी हुई, उसके बाद उन्होंने अप्रूव कर दिया था. तो फिर तो ये बहुत ही गलत मैटर सीन है भाई. ये तो फिर अलग ही लेवल, क्या बोलूं मैं इस पर. लड़के के साथ भाग के शादी करी और उसी लड़के को मार दिया. उसी को मार दिया. फिर आगे ये कहता है, सौरभ राजपूत was allegedly drugged and then stabbed to death by his wife and her lover on March 4. His body dismembered and sealed inside a drum with cement. The duo then went on a vacation to Himachal, all the while misleading Rajput's family by sending them messages from his phone. अच्छा ये वही वीडियो है जिसमें वो सर पे टीका लगा के जो है नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं. टीके के साथ साथ सुनो, पुलिस को जब पुलिस कह रही है कि तूने इसका खून कर दिया, वो कह रहा है मैंने खून नहीं किया, मैंने वध किया है. क्या मतलब मेंटालिटी देख रहे हो उसकी. इसको इसने उसको भी यही बोला था मुस्कान को कि तुम्हें इसका वध करना पड़ेगा अपने हाथ से. लाइक मैनिपुलेशन देख रही हो कि हाँ भाई वध कर रहे हैं, तो एक अच्छा काम कर रही है उसको ऐसे करके. झांसा दिलाया था, एक बहुत अच्छी आफ्टर लाइफ होगी. हाँ ले, अरे भाई ये सब ना खा जाएंगे. ये तो प्रॉब्लम है ना इस मैटर. ये मैटर सिर्फ वहां तक, ये पता कैसा मैटर है, बुरारी कांड हुआ था. हाँ ऑकल्ट प्रैक्टिसेस थी वो भी जो वहां पर हुआ था. और क्या था वो, दादाजी मिलने आएंगे, दादाजी मिलने आएंगे, और वो लिख रहे, वो किताब में बताते हैं लिखने के लिए. हाँ, लिखने के लिए ये क्या हुआ कि वो वध करोगे तभी हमारा मेल हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा. बे डाइवोर्स कर लेते भाई, दिमाग पैदा लगा बुद्धि से. कौन सा नशा कर रहा था. डिवोर्स ले लेते भाई सब. बॉलीवुड के बाद नई कहानी आने वाली है अब एक. हाँ ये पिक्चर ब्लॉकबस्टर पिक्चर बनने वाली है भाई. ये 110% बन जाए तो अच्छा खासा पैसा कमाएगी भाई करण जौहर. अब ये आगे कहता है, a source in the police said Muskan has made it clear in her statement that Sahil had said that you will have to kill Saurav, only then we can start a new life. Sahil got Muskan to kill her husband. First, he made her sit on Saurav's chest. Then he bought a knife from the kitchen, showed her how to wield it, and directed her to insert the knife in Saurav's heart thrice. When Muskan could not bring herself to use the knife, Sahil held her hand and made her stab an unconscious Saurav in the heart thrice, the source said. तो basically हिंदी वालों के लिए मैं बता दूं मारा कैसे है उनको. पहले उसको जो है कोफ्ते के अंदर नींद की दवाई मिला के खिलाई. हाँ कोफ्ता ही था वो, कोफ्ता ही खिलाया था उसने उसे. हाँ पहले भी शराब में अपने बर्थडे वाले दिन ट्राई किया था पिलाने की, उसने शराब नहीं पी बस. हाँ तो सबसे पहले उसको जो है उसने कोफ्ता खिलाया, उसके अंदर नींद की गोली मिला के. जब वो सो गया तो फिर ये भाई साहब अंदर आते हैं घर में उसके, और फिर चक्कू लेकर आते हैं और उसको हाथ में ऐसे चक्कू देते हैं और कहते हैं ये इसकी छाती के ऊपर रखो और अंदर घुसाओ. जब वो नहीं घुसा पा रही होती है तो ये भाई साहब अपना हाथ भी उसके ऊपर रखते हैं और दोनों फिर साथ में मिलकर 3 बार घच 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 3 बार घुसाते हैं उसे मारने के लिए. क्या ही बोलेंगे भाई, ये वॉशिंग चीजें हो गया ना. इनसेन मर्डर है भाई, ये मर्डर नहीं है, ये इनसेन मर्डर ये साइकोपैथ है ये. हाँ ये साइकोपैथ हैं ये. अब ये प्रॉब्लम पता क्या है, ये बच जाएंगे इस चक्कर में. अगर हम इनको आज बैठ के मैं बोल दूं ना शो पे कि साइकोपैथ, और कल कोई इनका जो लॉयर है वो प्रूफ कर दे कि साइकोपैथ है, इनको जेल ही नहीं होगी भाई, इनको पागल खाने भेज देंगे. हाँ और वहां पर इन्होंने बिहेवियर से दिखा दे छोड़ देंगे.
तो इनको भी ठीक हो गया, साइकोपैथ भी नहीं बोल ठीक हो गया, सकते। अब क्या करेंगे? वही तो लूप होल्स निकालने के लिए भाई हर ये तो बंदा बहुत होता है, तगड़ा लूप होल है भाई। वही लूप होल है ना। पागलों की एक्टिंग करे, किसी का भी खून कर दो, बोल दो भैया मैं तो कितनी पागल पिक्चरें बन रखी हैं इस कंसेप्ट पे भाई, कितने लोग होते हैं विलेंस होते हैं साले पागल बन के निकल जाते हैं। कौन सी पिक्चर थी वो अक्षय कुमार की, ट्विन और डबल रोल करता है उसमें वो यार। भाई कोई आइडिया नहीं है भाई, मैं बॉलीवुड से बहुत दूर हूँ। बहुत यहाँ ज्यादा दूर हूँ मैं। यहाँ पे कहता है साहिल्स occult practices dominated Muskan's mind in such a way that she started keeping her 6-year-old daughter away. Sahil had made Muskan an addict and completely superstitious. क्या क्या फुकार, ऐसा क्या फुकाते कि भाई मर्डर कर दिया उठा के, ये कौन सा ड्रग था? भाई उसने बहुत मैनिपुलेट किया भाई उसको। ब्रेन वॉशिंग बातों से होती है भाई, नशों से इतनी कम होती है। यहाँ कहता है, फंसा रखा। ये कहता है meanwhile according to police sources Muskan's statement indicate that Mr. Sahil manipulated her into committing the murder. अच्छा भी लड़की ने उठा के डाल दिया है, मारने के बाद इसको लड़की करा ने के पूरा साहिल confess पे कर डाल दिया दिया। भाई। तभी तो ये सारी बातें बाहर निकल कर आ रही हैं कि हुआ क्या। लड़की की माँ ने ही उसको उसी दिन बोल दिया था कि तूने कन्फेस करना पड़ेगा। जब फिर वही जो तुम कह रहे थे कि पापा के साथ में स्कूटर पे जा रही थी, वो पुलिस स्टेशन ही जा रहे थे उस टाइम लोग पुलिस पे। स्टेशन उसने बस पुलिस स्टेशन जाने से पहले उसको जानना चाहता कि असली में क्या हुआ और वहां जाके कुछ झूठ ना बोल दे। तब जाके उसने वहीं पे पहले अपने डैड को सारा कुछ बताया, फिर वही सिर्फ जाके उसने पुलिस स्टेशन में बताया। तो अब ये समझो, देखो जो तुम बात कह रहे थे ना वो ये थी, यहाँ पे इंडिया टुडे वाला कहता है सौरभ हैड रिसेंटली रिटर्न टू मेरठ फ्रॉम लंडन वेयर ही वर्कड. Police revealed that he told his family he was in merchant navy, but he actually worked in a bakery in the English capital. Saurav and Muskan had a love marriage in 2016. The couple had been living in a rented house with their 5-year-old daughter for the past 3 years. Meanwhile, Muskan had been in an affair with मतलब 2016 2016 भाई 9 साल हो गए भाई शादी को। और क्या? अगर वो 27 साल की है तो उस टाइम पे 18 तो उसकी शादी हो गई थी। और भाग के करी है ये भी ध्यान रखना। हाँ। भाग के करी थी उस टाइम पे, बचपन का प्यार। ये बचपन का प्यार ही होता भाई, ये सब चीज़ों में मत पड़ना, जिंदगी में काट पीट दिए जाओगे। देख रहे हो क्या हो रहा है, प्यार ऐसा कुत्तों की तरह लेके डूबता है ना। पैसा बनाओ, पैसा एक ही चीज़ है। ये प्यार व्यार में मत पड़ना, आज की डेट में कुछ प्यार वार कुछ ना होता। ये जनरेशन में प्यार नहीं जानती, जनरेशन उनको भी पैसा ही पता है। इस जनरेशन को सिर्फ पैसा पैसा ही पता है। पता है। इस जनरेशन को तुम पैसा दिला दो, बाहर घुमा दो, 4 राउंड लगवा दो, यही है ये जनरेशन। गाड़ियां दिलवा दो, गाड़ियां भगवा दो, बस यही है। बस ठीक है ना। अनदर राउंड। हाँ, अनदर राउंड। अनदर राउंड। वो अनदर राउंड एक भाई साहब जो है, उसको फिर कुटाई देखी उसे क्या हुई है। अरे अच्छा खासा भाई मजा आ गया देख के, मैं खुश हो गया था। मैं कहा बहन पूरा चेहरा सुझा दिया भाई। भाई लेकिन कुटाई का वीडियो नहीं देखा मैंने, मेरे को ये पता क्यों नहीं कुटाई देखा? हुई है। देखा मैंने, पूरा वायरल कुटाई देखा भाई। का कोई वीडियो नहीं है जिसमें से वो बाहर निकाल रहे हैं उसको पुलिस स्टेशन से, सिर्फ वही एक वीडियो है। नहीं वो तो पहले कुटाई बात का है ना, वीडियो जब है, उसने लेकिन- एक्सीडेंट किया, एक्सीडेंट के बाद जब वो अंदर राउंड वगैरह जो भी चिल्ला रहा था, उसके बाद वहां पे लोगों ने घेरा उसको, अच्छे से पीटा। वीडियो है इसकी भाई, मैंने अब पता नहीं हट गई होगी नहीं हट गई, बट मैंने देखी थी उस टाइम पे ही। तो बात सारी की सारी यही है कि भाई अब मेरे हिसाब से आज एक आर्टिकल था कहीं, रुको मैंने उस सेव किया था, मैं उसका प्रिंट निकालना भूल गया था। आर्टिकल था टाइम्स लाइफ का शायद आर्टिकल था, और उसकी हेडलाइन, एक सेकंड, पता नहीं शायद मैंने सेव नहीं किया या फिर ये क्या है, नहीं होगा, कहीं ना कहीं सर्च कर सकते हो गूगल पे जाके। उस आर्टिकल में कह रहा था व्हाई मैरिजेस इन इंडिया आर फेलिंग एंड व्हाई इज इट अ गुड थिंग। नैरेटिव देख रहा है आर्टिकल उसके अंदर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ था राइटर ने कि क्यों वो अच्छी चीज़ भी है कि फेल हो रही हैं। फेल होना प्रॉब्लम नहीं है, मास लेवल पे फेल होना प्रॉब्लम है। ठीक है, तुम पूरी सोसाइटी डिस्टर्ब कर रहे हो भाई। फिर जो एक सोसाइटी नॉर्मल वे से फंक्शन करती है, तुम अब ये क्या है, 18 साल की उम्र में बचपन का प्यार, शादी, घर में झूठ बोल रखा है, पैसा कह रहे हैं मर्चेंट नेवी में, वहाँ बेकरी की शॉप चला रहे हैं। ठीक है, अब यही है ना जो मैं कहता हूँ भाई, पहले लौंडिया जो है दे दनादन, पैसा इस उम्र में पैसा करती है, पैसे पे तो मरती है। इस उम्र में इंसान अपने दिमाग से नहीं सोचता ना इतना, नहीं। वहीं पे पीछे घूमता रहता है। तो इसने तो कभी दिमाग से नहीं सोचा, 18 साल की उम्र में नहीं सोचा, 27 साल की उम्र में कौन सोच लिया वहीं पे रह गया ना, जहां से सोच रहा था वहीं रह गया, और क्या करेगा। बस फिर कुछ लोगों का यही होता है, कुछ लोगों का यही होता है। 18 साल के बाद लोग पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, स्टेबिलिटी लाते हैं, करियर बनाते हैं, सीधे भाग के शादी।
ये कह रहे शादी करके सोचेंगे। RIP करी यार। यही है। देखो मेरे को ना इतना समय रहते रहते एक चीज़ समझ में आई, 95% जो दुनिया है उसे कुछ नहीं चाहिए। उसे चाहिए मौज करवा दो, 2 वक्त का खाना दिलवा दो, और मंडे टू फ्राइडे जॉब करा के सैटरडे संडे की छुट्टी दे दो हमें बस। ये 95% दुनिया यही है। वो आधों से ज्यादा जेंजी ठीक है। टाइप के लोगों का उनमें काम करने का भी मन नहीं होता भाई। अब ये सोचो, बैठे बैठे पैसे दिखा दो। अब ये सोचो 9 घंटा काम करने का तो बंदे क्या करते हैं? कुछ नहीं। नेटफ्लिक्स, शॉपिंग, क्लबिंग। ये जब खाली दिमाग होता है ना इंसान का तो ऐसी हरकतें होती हैं। फिर वहां पर ये सारी चीजें निकलती हैं कि अकल्ट प्रैक्टिसेस, वो तो उसको मर्डर करना पड़ेगा तो ही हमारा बंधन बनेगा। भाई ये कौन सी दुनिया में कौन सा लॉजिकल इंसान जो है इस चीज जाके करेगा? अरे मैनिपुलेशन है यार वो, उसको मैनिपुलेशन तो है, सामने वाले इंसान में तो इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि भाई मैं मैनिपुलेट ना हो पाऊँ क्या? काला जादू है, मैनिपुलेशन है, साफ साफ सामने वाले का बना रहे हैं यार। और क्या? तो और क्या? देखो काला जादू है, लेकिन अच्छा अगर वो फंसी गई थी, इतना मैनिपुलेट हो ही गई थी, तो उसने कन्फेस क्यों कर दिया 1 मिनट के अंदर? क्या ऐसा हुआ था? वो कन्फेशन इसलिए कि उसे बहुत अच्छे से पता था वो क्या कर रही है। ये तो है। जब कोई होश में किया भाई उसने। हाँ, तुम कहोगे टेररिस्ट ब्रेन वॉश्ड है, ब्रेन वॉश तो है ही, लेकिन हाँ। होशो हवा से बंदूक चला रहा है वो। बंदूक चला रहा है, सही बात है। पता तो उसको पता है मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ, इसको ही पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। ऐसा भी नहीं पता है कि इसका इम्पैक्ट, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, लेकिन फिर भी किया है। बेखौफ लगा किया होगा भाई, बच गई होगी। बेखौफ भाई। लगा होगा कि बच जाएंगे ये वो सब भाई। बहकावे में डालने वाली बात होती है ना यार। करना अलग चीज है और बेखौफ होके करना भाई एक अलग चीज है। और बेखौफ होके करने के बाद पार्टी मना रही है भाई। हाँ ऑडेसिटी देख रहे हो हाँ। भाई। यार नैरेटिव भी ना, अगर वो ये सब चीजें कर रही है, अगर ठीक है पहले तो मान लिया कि भाई उसमें खुद का दिमाग है नहीं, वो किसी और के लोगों के बोलने पे चल रही है। क्योंकि अगर वो 18 साल की उम्र में अपने बंदे के साथ भाग के शादी कर सकती है और बड़े होके इतना कुछ काम कर रही है, तो भाई ऐसा नहीं है कि वो उसका खुद का दिमाग चला रही है भाई। वो कन्फेस नहीं करती अगर अपना दिमाग चला रही होती। पहले वो साहिल के, उससे साहिल बोल रहा हूँ, कौन था दूसरा? सौरभ। पहले सौरभ के उसमें फंसी वो। हाँ, और ये भी एक जगह मैंने पढ़ा था, मैंने एक जगह ये भी पढ़ा था कि ये जो साहिल बंदा है ये भी इसका पुराना दोस्त है स्कूल टाइम का, जहाँ पे इसके स्कूल टाइम में चीजें होती रहती थी। इंसान मिलते कहाँ हैं? तुम ये समझो ना, ये सब कहाँ से आते हैं? ये सर्कल होता है। वही है ना, आप जिस तरह के इन्वायरमेंट में रहोगे आप वो बन जाओगे। ठीक है, अगर आप रहोगे धंधे वाले लोगों के साथ धंधा करोगे, आप रहोगे क्रिमिनल के साथ, चाकू चलाने वालों के साथ, उनके साथ वैसे वही बन जाओगे। मिल्खा सिंह क्या था? मिल्खा सिंह जब वहां से आए थे भाग के पाकिस्तान से, जब बंटवारा हुआ दिल्ली के अंदर, सबसे दिल्ली भी अमृतसर या कहीं पे थे वो उस टाइम पे, जहाँ गई होंगे जब पहला कैंप उनके घर वाले उनको मिले थे, वहां पर उनको बचपन दिल्ली में मिली थी, दिल्ली में बहन मिली थी, दिल्ली में शायद बहन मिली थी उनको। दिल्ली कैंप के अंदर उन्होंने क्या शुरू किया था, उसको बच्चे मिले साथ में, कौन? चक्कू चलाने वाले। जो चक्कू चलाने वाले मिले तो उसने क्या करा? पूरी जवानी चक्कू चलाया। फिर जब वो आर्मी में गया तो उसको कौन मिला अपने आसपास? दौड़ने वाले, एथलीट, कोच। क्या किया उसने पूरी जिंदगी? दौड़ा। आपका surrounding shape करता है कि आप क्या करोगे जिंदगी में। आपका अगर आसपास लोग ही उस तरह के हैं, अगर आपके आसपास ये साहिल जैसे लोग होंगे तो फिर आप यही करोगे। तो फिर आप खूनी ही बनोगे। और क्या। और ऐसा नहीं है कि ये कुछ बहुत, ये एक 25 साल का इंसान है, 27 साल की औरत है भाई। 27, ये हमारी उम्र है के हैं, ये हमारी उम्र के हैं। ये हमारी उम्र के हैं। ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़े हैं कि उन्होंने बहुत दुनिया देख रखी है, कुछ देख रखी, कुछ नहीं। कुछ नहीं है भाई। एक इनका IQ लेवल है भाई, देख लो और अपना देख लो। ये बनना हो तो ये बन जाना, कुछ अच्छा करना हो तो अच्छा कर लेना। इससे पंगा ये फंस रहा है भाई, हम क्या करें? हम कहाँ जाके किस लड़की के पैरों में गिरे हैं? क्योंकि अब तो भरोसा मेरा उठने से हो गया कि भाई मुझे नहीं पता कब कौन, कब किस वक्त, किससे, कैसे, कहाँ, क्या, कौन फ्लिप हो जाए भाई। कुछ नहीं पता भाई, कुछ नहीं कह सकते। तुम जिंदगी भर मेहनत करो, तुम जिंदगी भर कमाओ। ऐसा नहीं है कि ये लड़का भी जो है कमा नहीं रहा था, इसी के लिए कमा रहा था लंदन जाके बेकरी खोल के कि पैसा वापस भेजूंगा। तुम सब कर दो, सारी मेहनत कर दो। अभी विजेंद्र चहल का डाइवोर्स हुआ, 4 करोड़ एलुमिनी पे आके बात खत्म हुई। चलो कम अमाउंट है, फिर भी क्यों है? क्यों है? सामने वाले के पास कोई बच्चा है क्या? वही तो बहुत बेतुकी चीज है, वो नाम का पैसा है कि हाँ हुआ तो लेना है। अब ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इशू हो गया है, लड़कों के लिए, कि भाई अब हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, हम कैसे। अभी तक ये था कि लड़कियों के पास एक पैरामीटर था कि भाई लड़के को चूज करने का पैरामीटर क्या है। अब ये रिवर्स हो जाएगा आने वाले 1-2 साल के अंदर।
अब लड़के नहीं चाहते शादी करना ही। हाँ अब मैं देख रहा हूँ कि लड़कियों का चढ़ा हुआ है कि नहीं हमें अरेंज मैरिज भी करा दो, हम कर लेंगे। जनता को एक चीज समझनी पड़ेगी, लड़के जो अरेंज मैरिज करते हैं, देखो लड़कियां अरेंज मैरिज करती हैं यूजुअली घर वालों के प्रेशर में, लड़के अरेंज मैरिज तब करते हैं जब उनको कोई और मिल ही नहीं रहा होता। ये बहुत क्लियर साफ शब्दों में बोल रहा हूँ मैं, किसी को ऑफेंड होना हो जाना भाई, यही होता है। अगर तुम्हारे खुद में दम है ना जाके बंदी पटाने का, तुम जाके अरेंज मैरिज नहीं करने वाले, ठीक है। बट तुम्हारे अंदर है ही नहीं, तुम्हें कोई लड़की भाव ही नहीं देती, तब तुम पापा के पास जाओगे, पापा पापा मम्मी मम्मी एक लड़की दिलवा दो। क्यों चाहिए तुम्हें लड़की? तो हमें पता है तुम्हें क्यों चाहिए लड़की, किसके लिए चाहिए, क्या करने के लिए चाहिए, क्योंकि तुम्हें कभी मिला ही नहीं भाई, और ना तुम्हें कोई दे रहा है। तो तू जो अनडिजायरेबल होते हैं, जो अनडिजायरेबल मैन होते हैं ना, उन्हीं को मिलती है अरेंज मैरिज। लड़कियों में रिवर्स होता है, लड़कियों में होता है कि उनके घर वालों का प्रेशर होता है कभी कभी। हाँ। ठीक है कि हमारी लड़की अच्छे घर में जाए, पैसे वाले घर में जाए, सब समझ में आता है मेरे को सब, क्योंकि लड़की को बच्चा पालना है भाई, उसके साथ वो भी है, उसका भी ध्यान रखना, सिर्फ अपना नहीं, वहां पे समझ में आता है। बट लड़का अरेंज मैरिज में उसी में जाता है जिसका कोई ऑप्शन नहीं होता है। और क्या, यहाँ दोनों की प्रॉब्लम ये हो गई, दोनों को एक ऐसी लड़की मिली क्या न जाने कैसी सी मिली, कैसे दोनों ना पहला छोड़ पाया ना दूसरा छोड़ पाया, और दूसरा ने तो ऐसा तोड़ दिया कि खुद भी मारा, उसको भी लेके मारा। इन सब के बीच में पिसी उनकी बच्ची 6 साल की, जिसने बताया है कि पापा ड्रम में है। अरे भाई उस बच्ची का सोचो भाई, उसने देख लिया, नादानी में पता भी नहीं है उसने क्या देखा है, लेकिन क्या ट्रॉमा में बैठी होगी ना वो, आज से आने वाले 10 सालों में उसे समझ में भी नहीं आया होगा अभी 6 साल वही की तो, बच्ची को क्या समझ में आ रहा है कि क्या है? उसको आइडिया ही नहीं होगा। आज से 10 साल तक 10 साल बाद तक उसको समझ आएगी कि उसने क्या देखा था और क्या हुआ है उसके साथ, और वहां तब उसका ये ट्रॉमा किक इन करेगा उसके साथ। फिर देखना उसकी क्या मेंटल स्टेबिलिटी कितनी रहती है, कितनी नहीं रहती भाई। अभी तो वो दादा शायद अपने दादाजी और उनके साथ ही रहेगी वो, मेरे को जहाँ तक लग रहा है, और तो कोई है नहीं अभी परिवार में, तो उधर ही वो रुकेगी। मेन देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, एक तो पागलपन तो है ही इसके अंदर, जो पागलपन दिखा है मैं, और कल्ट प्रैक्टिसेस, वो तो अपनी जगह है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि वो फिर उस थोड़ा साइकोपैथ वाली चीज हो जाती है जो बुरारी कांड में जैसे मैंने कहा हुई थी, उसका हम कुछ कर नहीं सकते भाई। कोई साला एक सनकी सरफिरा आदमी कोई निकल गया या औरत निकल गई, उसका किसी पे कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। वो एक ही आदमी था जिसका सर फिरा हुआ था और पूरा घर लेके मारा था वो, ठीक है। यहाँ तो फिर भी चलो एक ही इंसान की बात है। यहाँ पे मेन मुद्दा ये है कि हम लड़के अब लड़कियों पे भरोसा कैसे करें, बहुत हम मुश्किल है कैसे भरोसा कर लें कि भाई अगर हम किसी के लिए जो है जाकर वहां पर उससे शादी कर रहे हैं, आज वो अच्छी है, कल को वो घर में आएगी, उसके बाद उसका क्या निकले भाई, तुम प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते हो। अभी मैंने वही तो चीज है, नहीं कर सकते भाई, कुछ नहीं कर सकते भाई, कुछ नहीं कर सकते, मगर हेल्पलेस हो। लेकिन एक चीज सोचो, अभी मैंने रेडिट का पोस्ट पढ़ा, उसमें पोस्ट से पता क्या लिखा हुआ, कह रहा मैंने अरेंज मैरिज करी एक लड़की से, स्टार्टिंग में तो सब बढ़िया था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर धीरे धीरे जो है अब उसके ऑफिस के अंदर जो कोलीग्स हैं उनके साथ उसे ट्रिप पे जाना है यूएस, और वो सारे मेल कोलीग्स हैं, और अब जो है ये मेरे से उल्टी सीधी बातें करने लगी है कि ओपन मैरिजेस आर फाइन, और कभी कभार तो मेकआउट हो जाता है। लो भाई कॉर्पोरेट आ रहा ना जहाँ पे भाई, अब वो लड़का यही सब पूछ रहा है कि भाई मैंने सही डिसीजन लिया जिंदगी में कि नहीं लिया। अब वो हेल्पलेस है कि मैं क्या करूं, क्योंकि अब मैं इसको डाइवोर्स देने जाऊंगा तो साला मुझे ही पैसा देना पड़ेगा। और क्या, तो अब लड़कों का अब लड़कों का क्या, मेरा खुद का ऐसा हो रखा है कि मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि भाई ये चीज़ आगे कैसे देखी जाए, कि करें या ना करें, कि भाई अब यही है, हमने मेहनत करी पूरी ज़िंदगी, पैसा बनाया, हमने किसी गलत इंसान से शादी कर ली, हम तो लुट गए। डर का माहौल है, डरता भी यार, ये छोड़ो, हम ट्रस्ट करना ही मुश्किल हो जाएगा। अगर देखो शादी करने के लिए मेजरली क्या चाहिए भाई, एक टाइम चाहिए होता है कि तुम एक पर्टिकुलर टाइम तक एक बंदे के साथ हो ताकि तुम उसको जान लो। भाई साहब ने 18 साल की उम्र में शादी करी, तो ऑब्वियसली भाई दोनों एक दूसरे को जानते होंगे क्या है, अच्छे से पता होगा। तो फिर बाकी शादी करिए, ये स्कूल टाइम से एक दूसरे को जानते होंगे। ये कह सकते हैं कि नादानी में करिए तो छोटा दिमाग हो, लेकिन अगर ग्रो कर रहे हैं, 7-8 साल हो गए हैं शादी को, 6 साल की बच्ची है, तो ऑब्वियसली उनके अंदर दोनों के अंदर मैच्योरिटी तो आनी चाहिए ना। अब चलो ठीक है, एक लॉन्ग डिस्टेंस चला गया कि वो बंदा बाहर चला गया, तब जाके उसने पीठ पीछे ये सब चीजें शुरू कर दी। लॉन्ग डिस्टेंस कभी नहीं चलता, मैं हमेशा वही तो, वो नहीं चल सकता, वहीं पे इन चीजों की शुरुआत हुई है मेरे हिसाब से, कि भाई जब दूर चला गया तो ऑब्वियसली बंदी भी अकेली है ना, 2 साल तो अकेली रही है वो, अब ऐसे कैसे बैठ लेगी भाई, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई जो उसको टेंशन देगा उसके पास चली जाएगी। ये कह रहे हैं जवानी चढ़ी थी। हाँ जवानी तो चढ़ी थी, और क्या, लेट जवानी चढ़ी, अब क्या करें, जवानी में तो बच्चे कर लिए इन्होंने। तो वही है कि सबसे मेजर पॉइंट, अब नेक्स्ट गलती आती है साहिल की, कि वो बंदे का कैरेक्टर ही खराब है।
अबे बिल्कुल वो कोर तक वो तो तुम कह लो, जिसे कहते नहीं कि हार्डकोर पागल। अगर वो बंदा सिर्फ अफेयर तक ही रहता ना, जस्टिफाइड था भाई, लीगली भी जस्टिफाइड है, कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता उसका। लेकिन मर्डर पे आना, मर्डर बहुत ऊपर चला गया भाई, उस चीज को 0 to 100 तुमने एस्केलेट कर दिया 1 सेकंड के अंदर। वही तो, अगर उस बंदे को सौरभ को भी अगर बता दो कि हाँ भाई चल अफेयर चल रहा है, तो सौरभ भी कुछ नहीं कर पाएगा इन दी एंड। हाँ। उसको भी डिवोर्स देना पड़ जाएगा एक दिन, कुछ नहीं कर सकता वो। लेकिन एटलीस्ट बंदे की जान तो बची हुई है यार, तुम्हारे ऊपर भी कोई- उसने तो बोला ही यही ना उस आदमी ने कि भैया तुम्हारा और मेरा शादी तब तक नहीं हो सकता जब तक तुम उसे अपने हाथ से मार नहीं देती। यही तो बेवकूफी, दिमाग खराब है ये ना उसका भी। बेवकूफी नहीं है, ये अकल्ट प्रैक्टिसेस हैं, वो हार्डकोर बिलीव दिमाग करते हैं उस खराब चीज है में। भाई, दिमाग खराब हाँ, है, और दिमाग क्या? खराब है, ये बिलीव करते हैं उस चीज में। तुम्हें क्या लगता है जेल चले गए, वो जेल के अंदर ये सोच रहा होगा इस समय कि नहीं नहीं मैंने तो गलती कर दी, मैंने तो गलती कर वो नहीं, जमीन पे वो जैसे कह रहा होगा मैंने कर दिया नहीं, जो नहीं, करना था, नहीं, वो मेरा हो गया, जमीन मेरे को पे जन्नत अपना मिलेगी। बना के बैठा होगा कि यहाँ से निकल के क्या करूंगा मैं। वहां ये से भी निकल देख नहीं लियो, पाएगा, ऐसे पागल आदमी होते हैं भाई, यही करते हैं, वो अंदर निकल कुछ नहीं और कर पाएगा, देगा। इतनी आसानी से वो निकल नहीं पाएगा। निकलना मुश्किल है भाई, जिस हिसाब से हुआ बना है ना, जिस हिसाब से मीडिया कवरेज हुआ है, जिस हिसाब से चीजें खुली हैं, बहुत मुश्किल है। अगर वो निकल भी गया ना, तो फिर गवर्नमेंट पे जो लोग सवाल उठाएंगे भाई, वो नेक्स्ट लेवल होंगे फिर कि निकल कैसे गया बंदा। गवर्नमेंट में तो सवाल कम उठ रहे हैं अभी, जितनी मेल जस्टिस के ऊपर इतने सवाल उठा देते हैं। गवर्नमेंट अभी कहीं और बिजी है, गवर्नमेंट बिजी है वहाँ औरंगजेब की कब्र पे, वहाँ हाँ, जो ये दंगे बहुत हुए इंपॉर्टेंट थे। चीज चल रही है भाई, ये वो पूरा हाँ, पूरा अच्छा खासा ट्विटर फैला हुआ है इनके ऊपर। मैं पढ़ रहा था भाई, हंसते पागल हो गया 2-3 बार तो मैं। ट्विटर तो हम पे ही फैला हुआ है, क्या बोला अभी छोड़ो, यहाँ पे नहीं बोल सकते कुछ भी। ठीक है, जो भी है सो है, यही है कि भाई बच के रहो किसी की भी। देखो लौंडे भी कर सकते हैं, बट मैंने ऐसा नहीं सुना कि लड़के ने अपनी बीवी को ऑकल्ट प्रैक्टिसेस में मार दिया हो, ये मैंने नहीं सुना है अभी तक कहीं। मैं सुना तो मैंने भी नहीं है। यार देख, बट ये थोड़ा, बट यहाँ पे भी देखो प्रॉब्लम सिर्फ लड़की नहीं थी यहाँ पे, ये इंडियन लड़का ही था उसमें भी, जो लड़का ही था जिसने सारा का सारा एक गेम शुरू। बट वही बात है, जब बात होती है इन्फ्लुएंस की, अब तुम किसी लड़के को जाके बात बोलो, कोई लड़की बोले लड़के को कि नहीं तुम अपनी पत्नी का जब तक वध नहीं करोगे तब तक जो है तुम मेरे पति नहीं बन पाओगे। अब कोई लड़का नहीं वो वही फेमिनिस्ट आ जाएगा। तो घर जा पागल हो गई है संघ की औरत, वो सीधा बोलेगा। बट यहाँ क्या हुआ, इन्फ्लुएंस हो गया। यार ये कर दिया अच्छे से। बिना सोचे समझे अब कर दिया। मैं यहाँ पे जो लड़कियां शो देख रही है ना, उनको मैं यही बोलना चाहूंगा, जब हम लोग बोलते हैं ना कि इस लड़के से दूर रहो या उस लड़के से दूर रहो, उसका मतलब यही होता है हमें पता है तुम्हें कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि हम उसी जगह से आ रहे हैं, हम उन्हीं लोगों के बीच में रहते हैं, हमें पता है किसका दिमाग कितना फितूरी है, किस लड़के का दिमाग कैसे चल रहा है, वो कौन सी लाइन बोलेगा तो आपको जो है प्यार हो जाएगा, हमें सब पता होता है। और इसीलिए बोलते हैं कि इससे दूर रहोगे कि आपको इन्फ्लुएंस कर लेगा, हमें पता है। तो अगर आपको हम पसंद होते हैं तो कृपया करके उनसे दूर ही रहें। इन्फ्लुएंस तो देख रहे हो, इन्फ्लुएंस में इंसान की जान तक चली जाती है। कहीं गलत किसी के पल्ले पड़ गए आप भी जेल जाओगे और पता नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि उस लड़की को पता नहीं था, ये बोल रहा हूँ कि उस लड़की को पता नहीं था, सब पता था वो क्या कर रही है, पता था, अच्छे से पता था वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। होशोहवास में किया। होशोहवास में किया। ऐसा नहीं कि कुछ ड्रग खा के या एलएसडी चढ़ा के उससे मर्डर करवाया, नहीं। ना ना ना, और वो इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कहीं पे कि ये लोग पहले से प्लान कर रहे थे, एक बार हो ही नहीं पाया था ये। वही तो कह रहा हूँ मैं, उसके बर्थडे का, मुस्कान के बर्थडे की चीज है ये। सौरभ ने मुस्कान के बर्थडे के लिए सरप्राइज प्लान किया था, एंड वो एक दिन पहले आ गया था। उस टाइम पे ही इन्होंने प्लान किया था कि भाई अगर जब सौरभ आ रहा है तो बर्थडे पे मैं इसको शराब पिलाऊंगी, शराब के अंदर वही नशीले वाली दवा, नींद वाली दवा मिला दूंगी, ये सो जाएगा। पीनी थी। हाँ, ये सो जाएगा, फिर हम इसका खून कर देंगे। हाँ, अब वो मुस्कान ने ऐसा देखा कि उसके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो इतने टाइम बाद यहाँ से आ रहा है, 2 साल बाद वापस आ रहा है, जब आएगा तो खत्म करते हैं, फिर जैसी जितनी जल्दी मैं इसको मारूंगी मैं इससे शादी कर सकती हूँ साहिल सॉर्टेड से। है उसके लिए, बट हुआ नहीं ना। अब उस टाइम पे उसने दारू नहीं पी, वहां बच गया वो। अब ये सोचो, यहाँ पे ये कहता है मुस्कान पेरेंट्स वांट्स डेथ पेनल्टी। मुस्कान पेरेंट्स अपनी बेटी के लिए बेटी के लिए बहुत शर्मिंदा है भाई, यहाँ बहुत लिखती गिल्टी है है। कविता एंड प्रमोद रस्तोगी, जो उनके पेरेंट्स हैं, उन्होंने कहा है, कविता सेड आई नो दैट सौरभ लव्ड हर अ लॉट, सौरभ's पेरेंट्स हैव प्रॉपर्टी वर्थ करोड्स, बट सौरभ लेफ्ट दैट टू फॉर हर। ले भाई, अब बीवी को पता हो ऐसा। जिंदगी में कभी पैसा मत छोड़ना बेटा किसी लड़की के लिए, ये जिंदगी में एक नियम बना लो, गांठ बांध लो, सुखी रहोगे। कभी मत करना ये चीज। कहाँ टर्न हो जाती है, साला तुम धरती पे नहीं बचोगे अपने आप को देखने के लिए कि मैंने गलती क्या करी है। सबसे बेस्ट अपने घर वालों के नाम पे अपनी जमीन जायदाद कर दो, ठीक है। यहाँ कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता फिर। यहाँ पे कहते हैं मुस्कान्स फादर प्रमोद रस्तोगी डिमांडेड द डेथ पेनल्टी फॉर मुस्कान एंड साहिल। मुस्कान हैज लॉस्ट
द राइट टू लिव, सच अ पर्सन डज नॉट हैव द राइट टू लिव, ही सेड। डेथ पेनल्टी तो क्या ही मिलेगी, मुझे नहीं लगता इसमें डेथ पेनल्टी मिलने वाली है इनको। ज़्यादा से ज़्यादा सीआईडी थोड़ी है, थप्पड़ मार के तुम्हें तो फांसी होगी। 20 साल 20-30 साल ऐसी सजा मिलेगी, उससे ऊपर कुछ नहीं। 20-30, हमारे यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजमेंट 14 ईयर्स का होता है भाई। यूएस थोड़ी हम कि 156 साल की जेल दे देंगे सामने वाले को, और सही में 156 साल ही रहेगा वो अंदर, कोई डबल parole लाइफ भी नहीं होगा, बेल भी नहीं होगी। एटलीस्ट डबल लाइफ सेंटेंस कम से कम दें। 30 साल बुड्ढी तो के निकले बाहर। ये हमारे यहाँ पे समझ ही बेल, ना आए। हमारे यहाँ बेल का प्रोविजन है ना, प्रॉब्लम ये है। किसी ने एक लड़की बार में उड़ा दी थी दिल्ली में बहुत साल पहले, हम नाम नहीं ले सकते यहाँ पे भी, भाई साहब बाहर ही हैं आज की डेट में। तो छोड़िए वो सारी चीज़ें तो हैं, बट अभी मेन मुद्दा यहीं आ जाता है, जो हम लड़का लड़की की बात करते हैं, ये सारा टॉपिक घूम फिर के वहीं आता है। बताइए, लड़कियां से पूछना चाहूँगा कि बताइए भैया, कमेंट में लिख के बता दीजिए कि कैसे भरोसा करें, क्या सोच के भरोसा करें। मुझे पता है लड़कियों की साइड से भी होता है कि भाई किसी लड़के पे कैसे भरोसा करें, हाँ, मगर ये तो हम पे क्या लगते हैं ना, डाउरी, वायलेंस, वायलेंस, ठीक है, और 2-3 चीज़ें और, एलिमनी, अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, असॉल्ट, ये सारी चीज़ें लड़कों के ऊपर एलिगेशन लगते हैं, जिसकी वजह से लड़कियां डरती हैं हाँ। कि हम इस लड़के पर ट्रस्ट करें या ना करें। थ्रेट भी लगता है, थ्रेट का भी लगता होता है सिर्फ अलग से। हाँ, मगर जब आप किसी लड़की के लिए 18 साल की उम्र में घर छोड़ देते हो, अपने माँ बाप की करोड़ों की संपत्ति जायदाद सब छोड़ के उस लड़की के साथ एक अलग जीवन बिताने निकल जाते हो, उसके साथ बच्चा हो जाता है, उसको खाना खिलाने के लिए आपको लंदन जाके जो है बेकरी तक की दुकान खोलनी पड़ जाती है, और उसके 9 साल की वो शिद्दत और प्यार के बाद आपको क्या मिलता है? मौत। मौत। और मौत भी कैसे? लिटरली दोनों बैठ के उसको सुला के उसके अंदर चाकू घोंप रहे हैं, दिल में चाकू घोंप रहे हैं हाँ, भाई। और दिल में तीनों, एक नहीं, एक बार नहीं, तीनों, 1 2 3, और दोनों अपने एक एक हाथ से पकड़ के, एक दूसरे का हाथ पकड़ के। और छोटी बेटी देख रही है दरवाजे के उधर से। अब इतना डिस्टर्बिंग है ना अपने आप को बहुत सोचने ज्यादा में कि भाई। अगर आप सिर्फ और सिर्फ आंख बंद करके एक सेकंड के लिए इमेजिन करो कि वहां पर हो क्या रहा था। अब बहुत गंदे विजुअल्स हैं यार, तुम सोच रहे हो नहीं हो पा वहां रहा क्या हो रहा था उस समय, ये कितना भयानक, कितना घिनौना सीन हो रखा। इस पे बॉलीवुड पिक्चर बनाएगा मुझे पता है, बट अभी अगर कोई बैठ के खबरें पढ़ के जो इसमें लिखा हुआ है उसको पढ़ के कोई सोचे सिर्फ कि भाई वहां पे क्या हो रहा था, और आप एक बार आंख बंद करो बस, और फिर सोचो कि जो इसमें लिखा हुआ है इन कागजों के अंदर जो हो रहा था, एक बार आंख बंद करो और सोचो कि तुम हो उस बच्ची बेड पे लेटे हुए। बच्ची का तो 6 साल की, उसे समझ में भी नहीं आया कि हो क्या रहा है। नहीं भाई, स्टिल उसको दिमाग में तो रहेगा, उस लेटे लेटे को भी क्या एक्सपीरियंस रहेगा भाई, वो तो बंदा बेहोश हो रखा है ना, उसको क्या पता, देख थोड़ी ना एक्सपीरियंस थोड़ी कर रहा है, उसके लिए तो बस उसने पकौड़ा खाया, बेहोश हो गया, उसको उठा ही नहीं। मेरे को नहीं लगता भाई, ऐसा नहीं हो सकता। कोई इंसान बेहोश है, उसके छाती में अगर चक्कू घुप रहा है ना, मैं नहीं मान सकता उठेगा नहीं। अरे नहीं भाई, कोई भी इंसान को शौक से उठाने के लिए शौक देना होता है बॉडी को, और इससे भयंकर कोई शौक नहीं है जहां पर तुम किसी के शरीर के अंदर लिटरल चक्कू घोंप रहे हो। तो भाई तुमने जब पहली बार में चक्कू घूप दे वैसे ही मर जाएगा वो, पहली बार में ही मर कुछ जाएगा। तो खुलेगी भाई उसकी आंख, बिल्कुल लेटे लेटे ऐसे कहा हाँ घोंप दो मेरा मर गया, ऐसे थोड़ी होता है। एक्सपीरियंस करना है। ये देख रहे हो, करवा देते हैं, इसकी शादी करवाते द हैं। पैंट मेरे को, हमें माफ करें, हम कुंवारे ही मर जाएंगे, ऐसी शादी करने से तो बेटर है। कुंवारे क्यों मरेंगे? शादी करके मरो तो जरूरी है शादी करना ही जरूरी है। तो भाई कुंवारा भी नहीं मरना, शादी करके भी नहीं मरना। तो कुंवारे का मतलब ये थोड़ी है कि शादी कुंवारा होती है। वो डैन बिल्जेरियन 50 गर्लफ्रेंड लेके घूम रहा कुंवारा वो है, भी शादी कर गया, बोल दो। वो भी शादी कर गया था। कौन? अब भी करेगा, वो बैंकरप्ट हो रहा था इसलिए शादी कर ली कि अब थोड़ा स्टेबल हो जाता हूँ, बहुत उड़ा लिया ना उसने। रोनाल्डो रोनाल्डो क्या रोनाल्डो ले लो, मेस्सी का भी वही हाल है यार। नहीं, उसकी शादी हो रखी है। तो फिर रोनाल्डो ले लो, इलॉन मस्क ले लो, वहां तो भाई साहब ने वो पता नहीं क्या, मेरे को लग रहा है वो 2-2 आईपीएल की टीम खड़ा करना चाहता है बिना शादी किए। एक और नहीं है वो, क्या नाम है उसका, रैपर जो एमिनेम से पिटा था, क्या नाम है वो, वाइल्ड एंड आउट शो है जिसका है कि भाई उसने 5-6 लड़कियों के साथ बच्चे कर रखे हैं उसने अपने। पता नहीं भाई, सबको एलिमनी देता है। एलुमनी क्यों देनी है? मैंने जब शादी नहीं करी किसी से तो। इलॉन मस्क यही तो गेम है। चाइल्ड सपोर्ट नॉट एलिमनी। चाइल्ड सपोर्ट होता है ना, एलुमनी क्यों दूं? मैं शादी नहीं कर रहा तो मैं एलुमनी क्यों दूंगा? चाइल्ड सपोर्ट तो मेरा बच्चा मैंने पैदा किया, मैं तो उसका तो खर्चा उठाऊंगा ही भाई, उसको थोड़ी छोड़ दूँ। मैंने किया ही इसलिए है कि मैं उसे बड़ा कर सकूं।
तो वो वाला सीन है। निक कैनन, हाँ ये नाम याद आया है। बट मेरे को नहीं समझ में आ रहा। मेरे को ये देखो, मेरा अतुल सुभाष के टाइम पे ना थोड़ा सा वो हो गया था कि थोड़ा भरोसा मुश्किल हो जाएगा करना इसके बाद, क्योंकि तुम्हें नहीं पता अंदर क्या हो रहा है, किसी घर में क्या चल रहा है, कौन सी लड़की कैसे बिहेव कर रही है, कोई आइडिया नहीं है। उसकी क्या पुरानी डिमांड आ रही generation है। थी, वो वाली जो अतुल सुभाष वाली पुरानी जनरेशन थी, हमसे बड़े थे वो। ये हमारी जनरेशन है, ये हमारी जनरेशन है। तो देखो ये कौन सोचो, सीधा मारा है। वो तो ऊपर वाली जनरेशन थी जो कि लीगली तंग करने की कोशिश कर रही थी, परेशान कर रही थी। यहाँ तो हाँ, यहाँ तो सीधे खून। सोचा ही नहीं है भाई, सेकंड थॉट नहीं है दिमाग के अंदर। मैं ये तो कह रहा हूँ, ये जनरेशन नशेड़ी बन चुकी है भाई, नशे करके कांड कर रही है। जो तुम्हारा वो था ना अनदर राउंड, वो भी नशे में ही था। वो शराब पी रखी नशे में था वो, ये भी नशे में ही है। और मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, ये ना गांजा है, ना भांग है, ना चरस है भाई, ये कुछ बहुत भयंकर चीज कर रहे थे ये। इधर ये LSD था, इधर ये MDM में था, इधर उनमें से कुछ था ये। क्योंकि ऐसा हेलुसिनेशन भाई, इस लेवल का पागलपन तुम्हें नॉर्मल सॉफ्ट ड्रग्स तो नहीं करवा सकते। ये कुछ बहुत बड़ी चीज। और ये वही है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन किनका भक्त था क्या था बहुत क्लियर है। तो वो जो उनके जो गंदे वाले जो कैटेगरी के लोग हैं, राक्षस, वो क्या करते हैं तुम समझ ही रहे हो। अब यही है, इसलिए मैं IIT बाबा को मानता हूँ कि चलो IIT बाबा फिर भी कम से कम ये सब तो नहीं करवा रहे। IIT बाबा कल की मानते हैं, भगवान शिव में मानते हैं, कम से कम ये सब एंटरटेन तो कर रहे हैं, ऐसे डरा थोड़ी रहे हैं। डरा रहे हैं। ये डराना नहीं कहते भाई, इसे धरती से गायब कर देना कहते हैं। इसका कोई डर मौत फिर सच्चाई बुराई अच्छाई कुछ बचता नहीं। खौफ तो बिठा दिया ना हमारे मन में, हमारे जैसे मासूम लड़कों के मन में। आज यहाँ पे लड़कियां नहीं, क्योंकि हम लोग जो है जानबूझ के, थोड़ा सा इमरजेंसी पॉडकास्ट था तो हमने कहा कि लड़कों के साथ बुरा हुआ है, थोड़ा लौंडे होने चाहिए। मगर ट्यूसडे नाइट आते हैं, ट्यूसडे नाइट बात करते हैं आप लोगों से इसी मुद्दे पे, थोड़ा सा वुमेन्स पर्सपेक्टिव भी वहाँ पे लेंगे कि उनका क्या कहना है, क्यों हुआ है ऐसा, उनसे ही पूछेंगे कि ऐसा क्या लड़कियों के दिमाग में हो सकता है जिसके वजह से ये पूरा का पूरा जो ब्रेन वॉशिंग जो इन्होंने टर्म दिया है वो हुआ। मैं नहीं मानता कि कोई ब्रेन वॉशिंग है ये, मैं मानता हूँ फितूर है। फितूर और ब्रेन वॉश अंतर होता है। ये प्यार का फितूर है जो 18 साल की उम्र में इंसान को घर से भगा भी देता है। ये प्यार का फितूरी है जो 21 साल की उम्र में बच्चा पैदा करवा देता है, 23 साल की उम्र में अफेयर भी शुरू करवा देता है, और 27 साल की उम्र तक जो है अपने पति का मर्डर भी करवा देता है। ये फितूर है, फितूर से दूर रहें, पैसा कमाएं। लड़की आ जाएगी भाई, कैश छापो। इनकी तरह 18 साल की उम्र में घर छोड़ के मत भागो, घर की प्रॉपर्टियाँ छोड़ के मत भागो। वो तुम्हें कुछ बड़ा बना के दे देंगी, ऐसे 36 आएंगी 36 जाएंगी। एटलीस्ट मारेगी तो नहीं कोई, कम से कम जिंदा चाहेगी कि हाँ खर्चे करें। तो बच के रहिए। हम भी थोड़ा डर गए हैं कि अब शादी वादी कभी होगी कि नहीं होगी, होगी भी तो किससे होगी, वो हमें ही पता चले। मैं सो रहा हूँ किस दिन यहाँ शो कर रहा हूँ, पीछे से चक्कू घोप दे कोई मेरे में। किसी कोई भरोसा नहीं है आज की डेट में। तो सतर्क रहें, सावधान रहें। ये इमरजेंसी शो आज यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। जो भी अपडेट्स होती हैं अब आगे लेकर आते हैं आपके पास इस मुद्दे के ऊपर। यूजी चहल पिछला शो था, नहीं देखा है एक बार जाके देख लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय एवरीवन।